सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मेरा नाम पास्टर बंटी और मैं पंजाब से हूँ। आज हम बात करना चाहते हैं विश्वास के बारे में। और 2009 से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना और मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला लिया और अभी तक भी चल रहा हूँ। लेकिन तब से लेके अभी तक बहुत से उतराव चढ़ाव जीवन में आए जो मुझे सामना करना पड़ा। और एक चीज थी जो मेरे पास, वो था मेरा विश्वास। मेरा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, मेरा विश्वास जो मेरी प्रार्थना के ऊपर था, उसको मैंने हमेशा स्ट्रांग रखा है। मैंने कभी भी अपने आप को गिरने नहीं दिया। मैं हमेशा सोचता हूं कि एक दिन बढ़िया आएगा जीवन में। आज अगर प्रॉब्लम है, आज अगर समस्या है, तो कल परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों तक भी लेके जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास, और विश्वास की बाइबल में बहुत से उदाहरण है कि लोगों का विश्वास कैसा था। मैं हमेशा लाजर जो कंगाल था उसके बारे में बहुत ज्यादा मैंने जब भी किसी के साथ बात किया तो उसके बारे में जरूर बताया कि आप इसका विश्वास देखिए। खाने को कुछ नहीं है, सही में पहनने को कुछ नहीं है, कुछ मेडिसिन लेने के लिए कुछ पैसा नहीं है, लेकिन उसका विश्वास देखे कितना स्ट्रांग है। और विश्वास के जरिए वो परमेश्वर के नजदीक जाता है। विश्वास के जरिए स्वर्ग दूत उसको है वो उठा के ले जाते हैं। दूसरा भी मरता है जिसके पास सब कुछ है, हर एक चीज है, लेकिन आप याद रखें वो स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाया। लेकिन जिनका विश्वास मजबूत है, जो प्रभु के साथ अच्छा संबंध बनाते हैं, वही स्वर्ग राज्य के लिए चुने जाते हैं। तो मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप उस स्वर्ग राज्य में चुने जाएं, परमेश्वर आपको वहां पे रखे, आपसे परमेश्वर बातें करे, आप दूसरों का न्याय करने वाले बन जाएं, तो अपने विश्वास को 100% प्रभु के सामने रखें। अजूब के जैसा विश्वास रखे। कैसे अजूब ने सब कुछ गवा दिया जब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा, यहां तक कि उसकी पत्नी लोगों के घर खाना मांगने के लिए जाती थी, लेकिन तब भी उसकी पत्नी का विश्वास याद रखे टूट गया था। लेकिन तब भी जो अजूब का विश्वास था वो 100% था। वो बार बार परमेश्वर को ही महिमा दे रहा था कि उसने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम धन्य हो, उसका नाम मुबारक हो, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। हम सिर्फ इसीलिए विश्वास ना करें कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। आप याद रखें, अगर आप एक माता हैं चाहे पिता हैं, तो आपके बच्चे सिर्फ आपसे इसलिए प्रेम करते हैं कि आप उनको कुछ देते हैं? नहीं। जब हम नहीं देंगे तो भी वो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं मान लो कि पिता हूं तो मेरे बच्चे इसलिए मुझे प्रेम नहीं करते कि मैं उनके लिए कुछ देता हूं, वो मुझे इसलिए प्रेम करते हैं कि मैं उनका पिता हूं। वो इसलिए विश्वास करते हैं कि मैं उनका पिता हूं, हर समय मैं उनका साथ दे सकता हूं, दुख के समय, सुख के समय, हर घड़ी में उसका साथ देने के लिए तैयार हूं। हम भी ऐसे बने। हबक्कूक की प्रार्थना को याद रखे, क्या बोलता है वो? चाहे मेरे खेतों में कुछ ना हो, चाहे भेड़ बकरियां कुछ ना आगे बढ़े, चाहे कुछ भी पूरा सत्यानाश भी हो जाए, तो भी मैं परमेश्वर में बाग रहूंगा। मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूंगा। मेरा विश्वास 100% बढ़ जाएगा। हालेलुया। आप याद रखें, आज विश्वास के बारे में जानना है कि विश्वास क्या। अगर हम संसार में देखते हैं तो संसार का विश्वास बहुत ही ज्यादा अलग होता है। संसार के लोग जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर के सामने उनका जाने का जो एक तरीका होता है बहुत अलग होता है। लोग गिफ्ट लेके जाते हैं, लोग पैसे लेके जाते हैं, मिठाइयाँ लेके जाते हैं, अलग अलग तरीके से। क्योंकि जब तक मैं भी प्रभु को नहीं जानता था तो मेरा भी परमेश्वर के सामने जाना ऐसा ही होता था। लेकिन आज हम बाइबल से जानेंगे कि हम परमेश्वर के सामने कैसे जाएं। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं? याद रखें, परमेश्वर किस चीज को आपके साथ कैसे देखता है, कौन सी चीज आप में पसंद करता है। बाइबल में लिखा है कि 2 लोग प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में गए, और एक फरीसी और एक मसूली जो चुंगी लेने वाला, दोनों परमेश्वर के सामने हैं। लेकिन आप याद रखें, परमेश्वर ने किसको पसंद किया? क्या उसको पसंद किया जो बोल रहा है कि मैं हफ्ते में 2 दिन तक फास्टिंग प्रेयर करता हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं और हर रीति रिवाज को पूरा करता हूं? क्या परमेश्वर ने उसे पसंद किया? प्रभु के प्यारे लोगों, याद रखें, परमेश्वर ने उसे पसंद किया जो ये बोल रहा है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया करो, मैं पापी हूं, मैं पापी। बार बार उसकी जो दुहाई थी यही थी कि मैं पापी हूं। तो आपको समझना चाहिए परमेश्वर के सामने हम कैसे जाएं।
बहुत से लोग हैं बाइबल में, जब वो परमेश्वर के सामने गए, कुछ लोग कुछ लेके आए और कुछ लोग कुछ भी नहीं लेके आए। एक धनी आदमी है, वो परमेश्वर के सामने जाता, बोलता है कि प्रभु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तू आज्ञाओं को जानता है, क्या तू इन आज्ञाओं के ऊपर चलता? बोलता है ये बचपन से जानता हूं। तो प्रभु के प्यारे लोगों याद रखें, बचपन से जानने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसके ऊपर चलते नहीं हो। आप दिन भर बाइबल पढ़ते हो, सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हो, लेकिन एक भी वचन अगर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा तो व्यर्थ है आपके लिए। आप स्वर्ग राज्य में नहीं, नरक राज्य में जा सकते हैं। आपको ये बातें बहुत कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, क्योंकि आज की जो मसीहत है, जो ईसाईयत है जिसको हम बोलते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो आजकल क्या चाहते हैं? उनको सिर्फ चमत्कार चाहिए, कोई चमत्कार हो जाए। याद रखें, चमत्कार ये है कि आप परमेश्वर के सामने कैसे जाते हैं। चमत्कार ये है आप प्रभु को कितना समय दे रहे हैं, कितना प्रभु के साथ समय बिताया। प्रभु के साथ समय बिताने का मतलब ये नहीं कि मैंने 2.5 घंटे प्रेयर किया तो प्रभु के साथ समय होगा। उस 2.5 घंटे में अगर आपने प्रेयर किया है तो प्रभु के साथ, प्रभु से बातचीत करने में, प्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए, प्रभु का वचन बांटने के लिए, चाहे आपने प्रभु से आज क्या बात किया, क्या परमेश्वर ने आपसे बात किया, वो है परमेश्वर के सामने जाना। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो याद रखिए आप परमेश्वर के सामने नहीं है अभी तक। आप परमेश्वर के सामने नहीं अभी तक। आप सिर्फ अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे हो। अभी तक आप लड़ाइयों में, झगड़ों में, उन्हीं सब चीजों में पड़े हुए जो हमारे जीवन से खत्म होनी चाहिए थी। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो बाइबल में एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि जब तू परमेश्वर की वेदी के सामने जाए, जब तू भेंट लेके परमेश्वर के सामने जाए तो सबसे पहले ये सोच, अगर तेरा भाई तुझसे निराश है, याद रखे प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू अपने भाई से गुस्सा है, अगर तेरा भाई तुमसे किसी बात में निराश है तो सबसे पहले जाके उसके साथ सुलह सफाई कर, उसे मना, और तब आके जे भेंट मेरे सामने चढ़ा। हालेलुया। याद रखें, यह है परमेश्वर के सामने जाने का सबसे बड़ा एक तरीका कि आप जब जाते हैं तो आपके मन में क्या है। परमेश्वर सबसे पहले यही देखेगा कि आपके मन में क्या है। आप परमेश्वर के सामने गए, विश्वास, आप बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर के सामने गया हूं, लेकिन घर में झगड़ा करके अगर परमेश्वर के सामने जा रहे हैं तो आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी। आपकी प्रार्थना सुनने वाला शैतान भी है, वो भी आपकी प्रेयर को सुन के आपको कुछ ना कुछ आशीष जरूर देगा। आप याद रखें, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि शैतान आशीष नहीं देता है। यहूदा इस्करियोती को याद रखें, वो परमेश्वर के सामने था, हर समय वो साथ में रह रहा था। वो परमेश्वर के सामने होते हुए भी 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। वो आशीष शैतान की तरफ से थी। वो भी प्रेयर कर रहा था कि मैं भी पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन शैतान ने उसको पैसा दिया अपने परमेश्वर को बेचने पर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सच में मेरी इस बात से सहमत हैं तो आमीन बोलें कि परमेश्वर सचमुच ये ऐसे ही हो रहा है। ये सच है, ये सच है कि शैतान भी लोगों को आशीष कर रहा है। शैतान भी लोगों को आशीष कर रहा है। शैतान भी लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। और लोग भटक रहे हैं आज भी, लोग भटक रहे हैं आज भी। आज भी लोगों के जीवन में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। अगर आपके संबंध आपके परिवार के साथ ही सही नहीं है तो आप परमेश्वर के सामने नहीं हैं। आप परमेश्वर के सामने नहीं जा पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के सामने हैं, तो परमेश्वर के सामने जाने का जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप अपने मन में से सारी कड़वाहट को निकालें, सारी गंदगी को निकालें, तब आप परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे। और परमेश्वर आपको ग्रहण भी करेगा, परमेश्वर आपको ग्रहण भी करेगा। परमेश्वर के सामने जाए विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। इब्रानियों 11:1 कहता है, मैं आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा कि विश्वास, सबसे पहले तो यह याद रखें कि विश्वास है क्या। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज को आपने देखा ही नहीं आप उसके ऊपर विश्वास करते। जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है कि वो मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है, मेरा जिंदा खुदा है।
वो मेरा जिंदा खुदा है। अगर आपको ये विश्वास है तो याद रखें आप परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं। जब भी आप प्रभु के सामने जाएं, बाइबल में पढ़े, इब्रानियों 11 अध्याय पूरा पढ़े, इसमें कितने लोग थे जो विश्वास के साथ प्रभु के सामने गए, जिन्होंने बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा दिया विश्वास के साथ। यरीहो की दीवार गिरी तो विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना किया, उनके अंदर विश्वास था जे होगा। समंदर को 2 भाग कर दिया तो मूसा के अंदर विश्वास था, बाकी किसी के अंदर हो चाहे ना हो। अगर आपकी फैमिली में आप अकेले भी हैं जो विश्वास करते हैं, तो आप अपनी फैमिली को वो समंदर पार लेके, वो जो दरिया है आग का, उससे पार लेके जा सकते हो। नहीं तो बाइबल में लिखा है कि वो आग के दरिया में आपको डूब के मरना पड़ेगा। अगर समंदर को 2 भाग किया जा सकता है परमेश्वर के प्यारे लोगों, तो आप अकेले व्यक्ति बने अपने घर में, आप प्रार्थना योद्धा बने, आप भाई हैं, आप बहन हैं, कुछ भी हैं, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप परमेश्वर के सामने जाएं। आप परमेश्वर के सामने जाएं और अपनी फैमिली को, उनके मनों को जीतकर परमेश्वर के सामने खड़ा करें। यह है परमेश्वर के सामने आपका विश्वास। हम जो पढ़ते हैं कि विश्वास का जो एक शब्द है, जो आमीन शब्द हम इब्रानी में बोलते हैं, आमीन का एक मतलब भरोसा भी है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और प्रभु का नाम ही आमीन है। आमीन का मतलब भरोसा भी है। आप अगर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, 100% आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। एक 12 साल से एक औरत को लहू बहने की प्रॉब्लम होती है। 12 साल तक उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना पैसा गवा दिया है, अपना घर परिवार सब कुछ खत्म हो गया है। और एक दिन परमेश्वर के सामने जाने की जब नौबत आई कि आज परमेश्वर के सामने जाना है, कहीं से तो उसने सुन लिया कि यीशु मसीह लोगों को ठीक करता है, वो चंगाई देता है। किसी ने बताया, बहन अगर तू भी चंगाई पाना चाहती है तो यीशु मसीह के पीछे चली जा, वो ठीक कर सकता है। अब सोचिए, जो हालत उस औरत की थी, जो हालत उसकी थी, ऐसी औरत को तो समाज में आने की इजाजत नहीं थी। उनको गांव के बाहर रखा जाता था। वो गांव के अंदर लोगों के सामने, जो खास करके जो पवित्र लोग होते थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, वो के जाजक की नहीं थे, उनको जाजक के सामने पेश होना था, ऐसे पवित्र आदमी के सामने पेश होना था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक विश्वास था, आज परमेश्वर के सामने जाना है तो कैसे जाना है। याद रखिए, अगर आपकी बीमारी नहीं जा रही है, आपके घर की समस्या नहीं जा रही है, तो आप परमेश्वर के सामने जा तो रहे हैं, लेकिन आपके विश्वास में ही कुछ कमी है। आपके विश्वास में ही कुछ फर्क है। कभी कभी अपने हम दूसरों के पीछे लग जाते हैं, कभी उधर चलो बहन, कभी उस चर्च में चलो, कभी उस चर्च में चलो, उस चर्च में बहुत चमत्कार हो रहे हैं, वहां बहुत चमत्कार हो रहे हैं, वहां बहुत भविष्यवाणियां हो रही हैं, वहां कुछ ना कुछ हम उल्टा पुल्टा सीखते हैं और फटाफट अपने विश्वास को खो देते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर आपको होना चाहिए था। आप याद रखें, अगर आप वरदानों के बारे में पढ़ेंगे कि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मुझे वरदान दो, मुझे वरदान दो, और लोग वरदान ज्यादातर क्या मांगते रहे, प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दो। मैं सच कहता हूं, आज ही आप अपनी बाइबल उठाएं और पढ़ें, विश्वास भी एक वरदान है। विश्वास एक वरदान है। अब जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो इस वरदान के साथ जाएं। बुद्धि एक वरदान है। पहला जो हमने पहला वरदान वो बुद्धि है, वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे विश्वास चाहिए कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं, मैं बुद्धि के साथ आपके सामने खड़ा हो सकूं, मैं विश्वास के साथ आपके सामने खड़ा हो सकूं। याद रखें, विश्वास मतलब परमेश्वर है वो, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य तो वो परमेश्वर है। उस औरत को याद रखें, जब उसने घर से चलना शुरू किया तो उसके मन में थी कि आज मैं जाऊंगी, मैं उसके कपड़े को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास उसके अंदर था। कि आपके अंदर इतना विश्वास है, जब आप प्रार्थना के समय परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो आपके मन में कितना विश्वास है। एक वो आदमी जो कभी चल नहीं पाता है, पौलुस उसको बोलता है कि यीशु के नाम से तुम खड़े हो जाओ, तो उसी टाइम खड़ा हो जाता है। पतरस और यूहन्ना जब जाते हुए बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है,
लेकिन यीशु के नाम से कहते हैं कि तुम उठ और चल। प्रभु यीशु से 38 साल के रोगी को कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु, मैं चंगाई पाना चाहता हूं। ये विश्वास अंदर पैदा किया, आज ही मिल सकती है ये चंगाई, आज ही। वो फटाफट उन्होंने चंगाई पाया और परमेश्वर के सामने खड़े हो गए। इसी विश्वास के साथ हमें भी आगे बढ़ना है, इसी विश्वास के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाना है। अपने आप को हमेशा स्ट्रांग करें, अपने आप को हमेशा मजबूत करें। कभी कभी हमें लगता है हम टूट जाते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो प्रार्थना में मन नहीं लगता है, मेरा तो आराधना में मन नहीं लगता, मेरा तो वचन पढ़ने में मन नहीं लगता है। याद रखें, परमेश्वर के जब भी प्रभु के प्यारे लोग अब टूट जाते हैं तो परमेश्वर आपको डबल ट्रिपल आशीष करना शुरू करते हैं। अब एक जगह से, और इसके लिए मेरे पास एक अच्छी उदाहरण भी है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, एक पिक्चर दिखाऊंगा जो मेरी चर्च में एक पेड़ लगा हुआ है। कुछ दिन पहले हमने क्या किया कि वो बाहर, हमें लगता था कि वो टूट के गिर जाएगा, वो डाल उसकी ज़्यादा लंबी हो गई और साइड में जा रही थी, तो हमने क्या किया, उसको काट दिया और इतना सा साइड में छोड़ दिया था। और मैंने ये सोचा कि अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो शायद समस्या होगा हमें आगे जाके, ये गिरेगा तो पेड़ जड़ से ना उखड़ जाए। लेकिन 4-5 दिन के बाद मैंने क्या देखा कि उसी पेड़ में से साइड में से जहां से कट गया वो ऐसा कट गया, इसके ऊपर तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन इसका साइड में से 3-4 जगह से नई जो डालें थी वो निकलनी शुरू हो गई। तो मैंने उसको देखा और प्रभु ने मुझे उसी टाइम सिखाया कि देख, जब लोग अंदर से टूटते हैं, जब लोग टूट जाते हैं, उनको लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारा विश्वास खत्म हो गया, अब तो शायद जीवन खत्म हो गया, क्योंकि आगे जो इतना बड़ा हुआ था सब टूट गया, सब खत्म हो गया, सब पैसा खत्म हो गया, सब चीजें घर में से खत्म हो गई, अब मैं क्या करूंगा। अब जब भी टूटते हैं तो याद रखें, ज्यादातर हम बाहर से टूटे होते हैं। आप जब भी टूटे तो बाहर से टूटे। बाहर लोगों को लगता है कि आप टूट चुके हैं, आपको भी लगता है, लेकिन आप कभी अंदर से मत टूटे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। क्या परमेश्वर सिर्फ पेड़ों को ही बढ़ा सकता है? क्या परमेश्वर सिर्फ पेड़ को ही बढ़ा सकता है? क्या उसके पास यह सामर्थ्य नहीं कि वो आपको भी आशीष कर पाए? और उस पेड़ में से वो डालियां बाहर निकल रही, उसने मुझे सिखाया कि देख इसके अंदर क्या है, अंदर से ये पावरफुल है, अंदर फल है। अभी भी आपका अंदर का जो फल है, जो विश्वास का जो फल है, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। भले ही बाहर आपके जीवन में हजारों समस्या आ जाए, भले ही आपके घर परिवार में कुछ ना रहे, आपके पास कुछ खाने को ना हो, तब भी आप स्ट्रांग बने, आप परमेश्वर के सामने जाएं। इन दिनों में आपको याद है बहुत सी प्रॉब्लम आई, लोगों के पास खाने की समस्या आई, और हमारे भी कुछ मसीह लोग हैं, वो लोग भी टूट गए कभी कभी। इसका मतलब वो मसीह नहीं थे, वो तो सिर्फ चर्च जा रहे थे चंगाई प्राप्त करने के लिए, चर्च जा रहे थे सिर्फ थोड़ा बहुत चंगाई पाने के लिए, थोड़ा बहुत कि हमें आशीष मिल जाएगा, हमें पैसे मिल जाएंगे, हमें प्रभु पैसे देगा, शायद ऐसा करके वो चर्च में जा रहे थे। हालेलुया। अब याद रखें, परमेश्वर के सामने जब जाएं तो इन समस्याओं को लेके मत जाएं। वो परमेश्वर है जो बिना पैसों से 40 साल तक इजरायली लोगों को जंगल में खाना दे सकता है, जो 40 साल तक उनके कपड़ों को आशीष कर सकता है, जो 40 साल तक उनके जूतों को भी आशीष करता है कि वो कभी घिसेंगे नहीं, कभी उनके कपड़े छोटे नहीं हुए। अगर बच्चा बड़ा होता है तो साथ में कपड़े भी बढ़ते हैं। वो परमेश्वर, आप जब उसके सामने जाएं तो छोटी छोटी समस्या को लेकर नहीं, आप इस समस्या को लेकर जाएं, परमेश्वर मैं और मेरी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। ये समस्या है आज, हम इसके लिए प्रभु के सामने नहीं जाते हैं, हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर प्रभु के सामने जाते हैं। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास हर दिन बढ़ना चाहिए,
हर दिन बढ़ना चाहिए प्रभु में हमारा विश्वास। कुछ लोग होते हैं वो प्रभु में विश्वास करते हैं, वो उनका विश्वास कैसा, वो बोलते हैं कि हमने प्रभु को प्राप्त कर लिया है। रोमियो 1 अध्याय का 21 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा विश्वास, अगर लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, अगर लोग यीशु मसीह को जान चुके हैं तो भी उन्होंने प्रभु को नहीं जाना है, क्योंकि वचन ऐसा ही कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के जोगे बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। याद रखे, परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर के सामने गए भी, लेकिन कुछ लेके नहीं है। मैंने पहले बताया आपको कि वो एक आदमी जाता है प्रभु के सामने, प्रभु मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? प्रभु कहते तू आज्ञा को मानता है? हाँ मैं मानता हूं, मुझे पता है। प्रभु ने कहा तू सब कुछ छोड़कर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य में धन दूंगा। लेकिन स्वर्ग राज्य का धन शायद उसको नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको चाहिए तो सब कुछ छोड़ दे प्रभु के लिए और धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। सब कुछ छोड़े सबसे पहले। जब तक आप छोड़ोगे नहीं तो आपको नया कुछ मिलेगा नहीं। हम पुराना वही सब कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं, हम उसी में संतुष्ट हैं, क्या इसी में जीना है, इसी में पूरी जिंदगी बिताना है। यहां पे लिखा है कि प्रभु को जानने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर को जान लिया, उन्होंने परमेश्वर को जान लिया, लेकिन परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं की। आज भी जो लोग प्रभु से कुछ उनको आशीष मिलता है, उनको गाड़ी मिल गया, लेकिन उसके योग्य वो कभी भी प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। अगर किसी के घर में कुछ आशीष मिलता है तो वो सिर्फ अपनी ही बुराई करते हैं, अपनी ही। आज आप देखें कैसे, मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए कोई प्रार्थना में बढ़ता है तो उसने किसी को प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया, तो उनके मन में वो घमंड पैदा हो जाता है, अरे मैंने प्रेयर किया जो ठीक हो गया, मेरी प्रार्थना करने से ये काम हो रहा है, तो मैं तो प्रभु के नजदीक जा चुका हूं। ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर के सामने आप जब लेके जाते हैं, यीशु मसीह के चेले भी ऐसे के, प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने ये कर दिया वो कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे मत खुश हो जाओ, लेकिन इससे खुश हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग राज्य में लिखे गए हैं, इससे खुश हो जाओ। लेकिन वो धरती के ऊपर ही खुश हो गए उन्हीं चीजों में। प्रभु मैंने ये कर दिया, प्रभु मैंने वो कर दिया। प्रभु कहते हैं ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो मैं ही करता हूं। किया परमेश्वर ने, लेकिन शैतान ने घमंड दिया, तुम्हारे कहने से हो रहा है। अब परमेश्वर के सामने जाए, लोग परमेश्वर के सामने जाते तो कभी भी उनको पिता करके नहीं पुकारते, लेकिन पास्टर को वो पापा कह के पुकारेंगे। आप परमेश्वर के सामने है क्या? जब आप परमेश्वर के सामने जाते तो आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने होना चाहिए। लेकिन आज विश्वास कैसा है? अगर पास्टर कुछ बोलेगा तो सत्य है, अगर प्रभु कुछ बोलता है तो प्रभु ये नहीं चाहिए, प्रभु ये नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रभु के सामने जब लोग जाते हैं तो वो व्यर्थ जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर आपका नाम जीवन की उस पोथी में ना मिला तो आप नरक में पहुंच जाओगे। जीवन की पोथी में आपका नाम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप याद रखिए कि आपका नाम जीवन की पोथी में है, कि आप परमेश्वर के राज्य के जोग बन चुके हैं। आपके द्वारा की गई प्रार्थना, आपके द्वारा किया गया विश्वास आपको परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकता है। आप जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है। आपकी विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचनी चाहिए। हम सोचते कैसे होगा, कैसा हो सकता है कि हम प्रार्थना करें वो परमेश्वर के सामने पहुंच जाए? क्या ऐसा बाइबल में कोई वाक्य है जिसमें लोगों की प्रार्थना परमेश्वर के सामने चली गई हो? तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 4 तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था, याद रखें, ये सूबेदार भी है और साथ में प्रभु का भक्त भी है।
वो भगता और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। याद रखें, ये सिर्फ आजकल के जो विश्वासी तो सिर्फ हमने दशमांश दे दिया बस परमेश्वर हमारा हो गया। इसमें लिखा है वो दशमांश भी अपना जो भेंट था, ये दान शब्द है, ये मैं आपको बता, ये दान शब्द सही नहीं है, इसको इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर को कभी भी दान नहीं दे सकते हैं। हम परमेश्वर को गिफ्ट दे सकते हैं। आप किसी बड़े आदमी के सामने जाएंगे तो आपके गांव का अगर कोई बड़ा आदमी, आप उसके सामने गए और आपने बोला कि मैं आपको एक 100 रुपया देने आया हूं, तो आपसे लेगा वो कभी भी? उसको इंसल्ट कर रहे हैं आप, बेइज्जत कर रहे हैं आप बोल के कि मैं आपको दान देने आया हूं, ये 100 रुपया। लेकिन आप उसी 100 रुपए का गिफ्ट खरीदे और आप बोले जाके कि ये गिफ्ट है, तो गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है। आप परमेश्वर के सामने कैसे जाते हैं? तो बहुत से लोग बोलते हैं आज हमने दान किया, दान किया। आप परमेश्वर को कभी भी दान नहीं दे सकते, हम तो उससे मांग रहे हैं। तो भेंट है जो आप परमेश्वर के सामने जब कुछ लेके जाते हैं, वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और उसने तीसरे पहर के निकट एक दर्शन के स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्ग दूत पास भीतर आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु। क्या उसने कहा? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, मतलब तुम्हारे गिफ्ट, तुम्हारी भेंट परमेश्वर के भेंट स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो ये है परमेश्वर के सामने पहुंचना। आपके विश्वास के साथ की हुई प्रार्थना आपको परमेश्वर के सामने लेके जा सकती है। आपके विश्वास के साथ दी हुई भेंट आपको परमेश्वर के सामने लेके जा सकती है। कभी कभी लोग भेंट देते तो सोचते हैं अच्छा इस महीने फिर देना पड़ेगा, अरे मुझे तो उसमें खर्च करना था, मेरा तो ये काम था, मेरा तो वो काम था। तो आपकी भेंट याद रखें परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच रही है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आपने जो भेंट दिया, आपने जो प्रार्थना किया, तो उसमें आपका स्वार्थ छुपा हुआ था। आप उसमें अपने बारे में ही सोच रहे थे, आपके मन में कुछ लालच भरा हुआ था, तो वो परमेश्वर के सामने कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं। आप परमेश्वर के सामने कुरनेलियस के जैसा मन लेके जाएं। वो प्रभु के सामने नहीं गया, कभी भी नहीं गया। वो यहूदी भी नहीं है, फिर भी इतना विश्वास उसके अंदर है कि मैं प्रभु को जानता हूं। आज याद रखें, हम चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा रिश्ता कुरनेलियस के जैसा नहीं है, क्योंकि हम इसके जैसे परमेश्वर के सामने नहीं गए। वो गया परमेश्वर के सामने और अपनी भेंट और अपनी प्रार्थना को भी प्रभु के सामने भेजा विश्वास के साथ। परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो विश्वास के साथ जाएं, विश्वास के साथ। अब कभी कभी हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है तो हम टूट जाते हैं, हम सोचते हैं अब कौन आएगा, कौन बचाएगा हमें। हमारे घर में तो खाना नहीं है, हमारे घर में तो कपड़े नहीं है, हमारे जीवन में तो कोई चंगाई नहीं है, हमारे घर में तो बहुत सारी बीमारियां हैं। हम टूट जाते हैं। उसी समय आपका विश्वास परखा जाएगा, उसी समय परमेश्वर आपको आशीष करने वाले होते, लेकिन हम उसी समय हैं वो टूट जाते हैं। आप शद्रक मेशक अबेदनगो को देखें, वो तीनों को जब आग की भट्टी में डाला गया, वो गुलामी में थे, वो गुलामी में थे। अगर वो उस टाइम में सोचते अरे हम तो पहले से गुलाम हैं, अब हमें परमेश्वर ने गुलाम बना दिया, तो अब हम परमेश्वर को क्यों याद करें, हम परमेश्वर की बात को क्यों सुने, हम तो राजा की बात को सुनेंगे, मूर्ति को दंडवत करेंगे और यहाँ ऐशो आराम से रहेंगे। अब परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो इन तीनों को देखें कैसा विश्वास इनका है, कैसा विश्वास इनका। 100% विश्वास है, चाहे कुछ भी हो जाए राजा, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने खड़े अपने आप को। वो हमेशा 24 घंटे ये सोचते थे परमेश्वर अभी भी हमारे सामने हमारी बात को सुनता है। गुलामी में रहकर भी वो बोलते हैं हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। राजा, हम तेरी मूर्ति, तेरे राशन के आगे नहीं झुकेंगे। तुम्हारे आज बहुत से लोग झुक गए, देखिए
आज बहुत से लोग झुक गए खाने के लिए, सामान के लिए, वो प्रभु के सामने नहीं झुके लेकिन लोगों के सामने झुक गए। इस समय आप याद रखें, बहुत से लोगों ने तो, उनको बताया गया जब आपको हम सामान दे देंगे, आपके चर्च वाले तो नहीं पहुंचे, हम आपको सामान दे देंगे, तो वो टूट गया उसी टाइम। अच्छा, सही में हमारी चर्च ने हमको कुछ नहीं दिया। आपके परमेश्वर ने आपके लिए जान दे दिया तो वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। बड़े प्रभु में आप, शैतान कमजोर करता है, लेकिन आप तीनों को याद रखें कैसे इन्होंने उस सामर्थ्य को प्राप्त किया, कैसे इनके जीवन में वो चंगाई थी, कैसा इनका विश्वास था परमेश्वर के सामने जब गए। तो राजा कुछ भी हो जाए, हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। आप भी ऐसे ही जाएं परमेश्वर के सामने। इनके लिए, जहां तक मैं जानता हूं, इन तीनों के लिए छुटकारा और शहीद होना एक बराबर है। कोई शर्त नहीं रखी परमेश्वर के सामने। प्रभु छुटकारा है तो आपकी तरफ से, शहीद हुए, मर गए तो आपकी तरफ से, दोनों एक बराबर है। फटाफट चले गए आग में जाने के लिए, कुछ भी डरे नहीं, मन में 1% भी शंका नहीं है कि प्रभु आएगा चाहे नहीं आएगा। 100% विश्वास है कि मेरा परमेश्वर बचाएगा। दानियल को जब शेरों की मान में डाला गया तो उनके मन में ये नहीं है कि प्रभु मैं तो 3 बार प्रार्थना करता हूं आपके सामने, प्रभु हमने तो अच्छा खाना भी छोड़ दिया लेकिन फिर भी मुझे ये सजा मिल रही है। कोई परमेश्वर के सामने बातचीत नहीं है, सिर्फ विश्वास है कि परमेश्वर मुझे बचाएगा तो बचाएगा। अगर वो स्वर्ग छोड़ के धरती पे आ सकता है तो आपके लिए क्या नहीं कर सकता। लेकिन आपका विश्वास कितना है, आप कितना समय दे रहे हैं परमेश्वर को। उसी समय परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। उसी समय परमेश्वर आपके विश्वास को परख रहे हैं। आप बड़े प्रभु में, आप बड़े। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें, आप प्रभु में आगे बढ़ें, आप जाएं। एलिया की प्रार्थना देखें कैसा, जब वो परमेश्वर के सामने गया, देखिए परमेश्वर के सामने उसने एक प्रार्थना कर रखा, परमेश्वर बारिश नहीं होना चाहिए। ये है प्रभु के सामने जाना। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई और जब उसने प्रार्थना किया तो बारिश भी हो गई। आप याद रखें, परमेश्वर एक आदमी के कहने के ऊपर, बाइबल में लिखा है कि वो हमारी तरह सुख दुख भोगने वाला व्यक्ति था, लेकिन विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने गया। परमेश्वर ने उसकी बात को सुना और आकाश को बंद किया, बारिश नहीं होगी। ऐसे जाए परमेश्वर के सामने तो देखे परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप विश्वास के साथ हाबिल के जैसा विश्वास रखे। भेंट चढ़ाने के समय उसका मन कैसा था अंदर से, और कैन का कैसा था, कुरनेलियुस का देखिए मन कैसा था। किनकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच रही है, किनकी भेंट परमेश्वर के सामने पहुंच रही है, जो पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सामने, जो पूरे विश्वास के साथ। आज आपके जीवन में भी ये बहुत हो सकता है, आपके घर परिवार में बहुत बड़ी समस्या हो, आप हर दिन प्रभु के सामने नहीं जा पा रहे, लेकिन आप अंदर से स्ट्रांग बने रहें, अंदर से, क्योंकि परमेश्वर आपको अंदर से, फिर आपके अंदर है तो वो बाहर एक दिन परमेश्वर जरूर निकालेगा और आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन पाओगे। लेकिन अगर आप अंदर से ही टूट गए, आपके अंदर से ही अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि नहीं कुछ नहीं होगा, बाहर से कट जाए तो कट जाए, लेकिन अंदर से आप 100% होने चाहिए। आप परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो आपका विश्वास मूसा की मां के जैसा होना चाहिए, जिसने अपने बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को, सोचिए कितना विश्वास होगा उनके अंदर कि ये टोकरी वहां तक जाएगी। अगर वो उधर को चली जाती, दूसरी साइड को चली जाती, नहीं। आपका विश्वास हर कार्य को सफल कर सकता है। 3 महीने का बच्चा, कितना बड़ा विश्वास किया उसने परमेश्वर के ऊपर, कितना बड़ा विश्वास। छोड़ दिया पानी में,
मेरे बेटे को फिरौन की बेटी ये जरूर पकड़ेगी ना, ऐसा विश्वास उनके मन में पहले से पैदा हो गया। ऐसा विश्वास उनके अंदर पहले से पैदा हो गया। ये नहीं कि छोड़ दिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उनको पक्का पता है ये होगा। जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो ऐसे ही जाएं, परमेश्वर आपको भी आशीष कर सकता है। आपके जीवन में प्रभु बड़ा कार्य कर सकता है। प्रभु के प्यारे लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद जब भी आप परमेश्वर के सामने जाएं तो आप हनोक के जैसे जाएं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। आप परमेश्वर के उन दास लोगों के सामने जाएं जिन्होंने उसी समय आशीष को प्राप्त किया है, जिन्होंने वो बड़े बड़े बंधन तोड़ दिए। मूसा के जैसे परमेश्वर के सामने जाएं, प्रभु अलग करेगा। अगर वो पानी को अलग कर सकता है, दो भाग कर सकता है, तो आपकी सब समस्याओं को प्रभु हर जगह पे खत्म कर सकता है। अब यहोशू के जैसे परमेश्वर के सामने जाए। अगर यहोशू के जीवन में एक बड़ा कार्य हो सकता तो आपके जीवन में भी जरूर हो, लेकिन आप जाएं और विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने जाएं। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु के प्यारे लोगों, आपने इस वचन के जरिए बहुत सी आशीष को प्राप्त किया होगा। हम जल्द ही आगे फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ, एक नए दर्शन के साथ। और अभी भी मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप जब भी परमेश्वर के सामने जाएं, विश्वास के साथ जाएं, तो आपकी हर समस्या प्रभु जड़ से खत्म करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें।